अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रुबिया। सॉरी 2 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मुझसे बन नहीं रही थी। मैं बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो था, इसकी वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियोस ही अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने अभी नया नया शुरू किया और मेरी तबीयत ही ऐसी हो गई क्योंकि मुझसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी देखिए मैं किचन में आई तो किचन पूरा ज़्यादा मेसी हो रहा था, बहुत ओवर मेसी हो रहा था। तो मैंने कहा पहले किचन को करते हैं। पहले मैंने किचन पूरा साफ़ किया, क्लीन किया क्योंकि बहुत ज़्यादा, और आज हमारा बाहर जाने का मूड हो रहा था क्योंकि मैंने कहा कि यार थोड़ी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी मेरी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आपकी छुट्टी है तो चलो हम लोग चलते हैं बाहर। तो बाहर आउटिंग के लिए जाना था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, फिर तैयार होने की वो करूँ, स्टार्ट करूँ। लेकिन वही बात है कि पहले घर का काम करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक घर क्लीन नहीं होता तब तक सुकून नहीं आता दिल को। और जब घर क्लीन हो जाता है बिल्कुल पूरे तरीके से तो फिर आते हैं वहाँ से बाहर से तो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ लेटना है, आराम करना है और कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, बस यही करना है। क्योंकि अब बाहर से कहीं से भी आओ ना, भले छोटी सी दावत से ही क्यों ना हो, किसी के घर से भी 1 घंटे के लिए भी कहीं बाहर चले जाओ ना तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे तो बहुत होती है। फ्रेंड्स, आपको होती है या नहीं होती, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बर्तन बहुत ज़्यादा ओवर हो गए थे क्योंकि मैं रात को 2-3 दिन से धो नहीं रही हूँ रात के टाइम में, क्योंकि मुझसे धुल ही नहीं रहे हैं। और रात को 1-1:30 बज जाता है मेरे हस्बैंड को आते हुए, तो रात के 1-1:30 बजे फिर मैं नहीं करती हूँ। एक आधी प्लेट पड़ी होती है तो वो मैं पड़ी रहने देती हूँ, साइड में रख देती हूँ ढककर, क्योंकि मेरे जब तक बच्चे वगैरह खाते हैं तब तक मैं धोकर वॉश करके सब रख देती हूँ। अभी आज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने सारी वाटर बोतल्स वगैरह धोई, सब कुछ किया, क्योंकि पानी की बोतलें भी एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लाजमी वॉश करती हूँ, या जब मुझे दिखती है ना कि गंदी हो रही हैं, थोड़ी सी भी मेसी हो रही होती हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो वो थोड़ा बहुत गंदे हाथ लगा ही देते हैं, कितना भी कर लो, तो वो मैं धोती ही रहती हूँ। मगर एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी ही धोती हूँ, वॉश करना लाजमी। क्यों? क्योंकि बच्चों को जितना प्रॉपर साफ़ पानी देंगे उतना बच्चे भी बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि जितना घर साफ़ होता है ना उतना ही बच्चे भी अच्छे रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जब घर क्लीन होगा तो बच्चे बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर किचन पूरा क्लीन करने में मुझे इतना ज़्यादा ओवर टाइम लग गया था क्योंकि सैटरडे वाले दिन मेरा काम कम होता है, हस्बैंड को जवाब देना ज़्यादा होता है। अभी वो गए हुए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी किचन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो आएंगे तो फिर उनको जवाब देने में ही मेरा आधा टाइम निकल ही जाता है। और ये तो मेरी रेगुलर है कि मैं एक एक चीज़ को साफ़ करना लाजमी है, लेकिन 2 दिन से मैं थोड़ा बीमार थी तो थोड़ा कम कर रही थी। तो 2 दिन में आपको पता है फिर गंद जमा हो ही जाता है थोड़ा बहुत। वैसे मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं सफाई पूरी करूं, लेकिन वही बात है कि थोड़ा बीमारी में भी इंसान की हिम्मत टूट जाती है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो मुझसे काम नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें और बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये देखिए अभी मैंने फ्रिज से भी बर्तन निकाले जो थोड़े बहुत पड़े हुए थे, वो भी, क्योंकि रोज़ सुबह मैं यही करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज मैं निकालना भूल गई जल्दी जल्दी किचन साफ़ करने के चक्कर में। फिर मुझे याद आया मैंने फ्रिज में से भी बर्तन देखे ही नहीं, तो मैंने ये सारे बर्तन भी खाली के सारे छोटे डब्बों में डालकर कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखे। और ये सब मैंने क्लीन कर यहाँ से फारिग हुई तो मेरे इतने में मेरे हस्बैंड आ ही गए थे। यहाँ पर बैठ के काम करने की मुझे आदत नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, अब करना पड़ता है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पहले मैं खड़े रह के करती थी ना काम तो जल्दी हो जाता था, और अब बैठ के काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट होती है। यहाँ से मैं किचन से फारिग होने के बाद अभी बाहर निकलने ही वाली थी। किचन कंप्लीट किया ही था पूरा वॉश वगैरह करने के बाद, क्योंकि मैं पहले अच्छे से धोती हूँ, फिर वाइपर लगाती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन से बाहर निकलती हूँ। लेकिन आज मैंने पोछा पूरे घर में लगा रही थी, मैंने कहा पहले ना बाद में किचन में लगाती हूँ, पहले कमरों को सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करना लाजमी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना फिर मेरी बेडशीट वगैरह चेंज नहीं होती। तो मैंने कहा पहले किचन बस ये कर लेती हूँ फिर बाद में करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मुझे अभी कर ही रही थी, उनका नाम लिया, वो हाज़िर हो गए। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे मैं 15 मिनट में आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो आप तो 10 मिनट में आ गए। तो कह रहे मैं आ गया, बस हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर रहने की। फिर मौसम भी बाहर बहुत अच्छा था, कह रहे हैं बहुत अच्छा है, चलो जल्दी करो फिर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिंजरे की सफाई की, फिर मैं इनको बोल रही थी कि यार आप खड़े हो जाएं, तो वो खड़े होने में थोड़ा तंग कर रहे थे। तब तक मैंने डस्टिंग कर ली, थोड़ा बहुत घर को समेटा, उनको आवाज़ें देती रही यही उठ जाएं, तकिए कवर भी चेंज कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो खड़े ही नहीं हो रहे थे। वो उनकी तबीयत थोड़ी सी लूज़ थी क्योंकि उनको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था।
तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर मुझे कह रहे हैं चलो तो मुझे ये वीडियो बस समझा वो कर दो एडिट, थोड़ी सी रह गई है मेरे से हो नहीं रही है अभी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये भी चैनल चलाते हैं ना, इनका भी फ़नी वीडियो का चैनल है। तो मुझे कह रहे थोड़ी सी एडिटिंग कर दो, मैं हिम्मत नहीं हो रही। फिर मैंने इनकी एडिटिंग की और फिर मैंने इनको बोला कि अब आप खड़े हो जाए ना प्लीज़, मुझे बेडशीट चेंज करनी। तो यहाँ पर ही कैमरा ठीक करने लग गए, कह रहे तुम कैमरा बहुत गलत रखती हो। मैंने कहा ठीक है आप सेट कर दो। तो ये कैमरा सेट कर रहे थे, इतने में मैंने बेडशीट चेंज कर ली डस्ट करके, क्योंकि बेडशीट चेंज नहीं करो ना तो बहुत ज़्यादा कमरा है ना गंदा सा लगता है, मैसी सा लगता है कि हमने जैसे काम किया ही नहीं। अभी मैं सही कर ही रही हूँ, मैंने पूरी सही भी नहीं की है और ये लेट गए आके इतने में। तो मैंने कहा यार आप क्या करते हैं? तो कह रहे यार मुझ में हिम्मत नहीं है खड़े रहने की। फिर दोबारा वीडियो में कोई मसला हुआ तो कह रहे हैं कि चलो यार तुम मुझे पूरी कंप्लीट कर दो ताकि मैं ना दूसरे काम, फिर तुम बाद में अपने काम कर लेना, पहले तो मुझे वीडियो वो कर दो तो मैं अपलोड करने की करूँ। मैंने कहा ठीक है लाएँ दें, क्योंकि ये छुट्टी वाले दिन होते हैं तो मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। समझे मुझे 3:30 हो गए थे, वरना 3:30 बजे तो मेरा दोपहर का खाना क्या रात का खाना भी रेडी होके रह जाता है। और आज तो मेरा सिर्फ घर का काम भी पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने को यही बोली, मैंने कहा आज आप घर में होते हैं ना, एक तो आप सैटरडे और संडे घर में होते हैं तो मेरा काम कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये देखें वीडियो इनकी कंप्लीट करने के बाद भी फिर दोबारा कह रहे हैं कि तुम थोड़ी सी ये सेट कर दो, मेरी अभी भी इसमें गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। मैंने कहा अच्छा चले लाएँ मुझे दें, मैं करती हूँ। फिर यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने वो दूसरा कमरा सेट किया, सब कुछ किया क्योंकि जाना था। फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह मैं सब कुछ खुद करती हूँ अपने हाथ से। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, सहन वगैरह क्लीन किया, पूरा मेरा हॉल बाहर का सहन का हिस्सा बना हुआ है, वहाँ पे भी मैंने पूरा झाड़ू वगैरह लगाया। सब कुछ सेट करने के बाद फिर बच्चे रेडी हो गए थे, ये रहा उनका फ़ाइनल लुक। फिर ये हम दोनों का फ़ाइनल लुक था, हम लोग भी रेडी हो गए। फिर यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मम्मा क्या कर रही है? भाई घड़ी को दे दे मेरे को। वाकई में आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त था। हम दोनों मियाँ बीवी, मैंने कहा यार चलो अच्छा है हम आ गए। और यहाँ पे मुझे ना केकड़े दिखने लग गए थे छोटे छोटे, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे से केकड़े। तो मैंने वीडियो को जूम करके देखे, छोटे से हैं, कुछ बड़े भी दिख रहे थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे, जैसे बड़े वाले नहीं होते, छोटे छोटे दिख रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो कह रहे तुम अपनी वीडियो के लिए क्लिप कर लो। मैंने कहा चलिए ठीक है मैं क्लिक करती हूँ। तो जूम करते हुए मैं दिखा रही थी, लेकिन ये कि कैमरा थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा था कहीं कहीं, लेकिन काफ़ी दिख भी रहे हैं। ये देखें इधर उधर घूम रहे हैं। लोग ऊपर बैठ गए थे, ऊपर पूरा पत्थरों की पारी बनी हुई है ना, मैं तो वहीं जाके बैठ जाती हूँ। अक्सर मैं इनको यही बोलती हूँ, मुझे सीवियो जाना होता है ना तो मैं पानी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी पाँव में आती है, बहुत कुछ होता है, पाँव बहुत कम गीले करती हूँ मैं सीवियो पर। तो मैं ज़्यादातर ये यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ। मैं इनसे ये कहती हूँ यार ये बहुत मज़ा आता है इसमें। यहाँ पर बैठ के देखें, मैंने यहाँ पर इतने सारे केकड़े देखे थे, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। पहले तो मैंने बोला यार एक भी नज़र नहीं आ रहा, और बोला है और सारे निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा देखा अल्लाह पाक ने बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी फिर मुझे ये वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते, तो फिर मैंने ये वाले लिए और बच्चों ने भी खाया। क्योंकि वैसे तो बाहर का हम कम ही खाते हैं, लेकिन खाते हैं, इतना भी नहीं कम खाते, लेकिन खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर का दूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं मेरी दोनों बेटियाँ। और फिर यहाँ पर मैं इनको कह रही थी मुझे बना कर क्यों बना रही हो। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे पार्क आया, तो वो पार्क में हम लोगों ने ऑर्डर किया कि आप है ना, मैंने कहा क्योंकि मैं पानी पूरी बगैर, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं पानी पूरी बगैर खाए बगैर घर में नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर है ना बंदर नाश कर रहा था, तो मैंने कहा चलो यार बनाती हूँ। वो देखिए दूर जूम करके मैंने बनाया था, मैं करीब में नहीं गई थी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी फ़ौरन से। तो वो देखिए थोड़ा सा बंदर यहाँ पे वो कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ पर मस्ती मज़ाक, यानी बहुत ज़्यादा रश भी बहुत था, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो सब अब घूमना फिरना अभी लास्ट हो रहा है, तो रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ओवर था। पहले जब मैं आई थी ये वाले पार्क में तो यहाँ पे बहुत हरा भरा था, लेकिन अभी इस बार आई तो ये पार्क बिल्कुल उजड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ियाँ ही दिख रही हैं और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सनसेट का बनाया था, मेरे हस्बैंड ने कह रहे हैं ये व्यू बहुत प्यारा है, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम बैठे हुए थे तो बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। फिर यहाँ पर इन्होंने पानी पूरी लेकर आए, फिर मैं मैक्रोनी घर से बना कर लेके गई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बनाई थी।
15 मिनट में मैंने रेडी की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा यार घर का कुछ तो बना के लेके चलो, क्योंकि दोपहर में भी हमने कुछ खाया नहीं था। सुबह नाश्ता हमने 12:30 पे किया था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम कुछ बना लो। फिर यहाँ पर हम जाने लगे, तो मैंने कहा यार थोड़ी सी वीडियो तो क्लिक करने दें, मुझे मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने अपनी वीडियो बनाई, थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की काफ़ी, और बच्चे वो सब थक चुके थे। बच्चे तो आपको पता है फ़ौरन से थक जाते हैं, उनका तो है ही ऐसा। और यहाँ पे फिर आते हुए हम समोसे लेकर आए, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। हम आए थे तो बारिश में भीगते हुए आए थे, हालांकि मेरा दिल था मैं वो वीडियो बनाऊँ, लेकिन मोबाइल फिर गीला हो जाता। फिर आकर मैंने रात का खाना बनाया, पुलाव, क्योंकि मैं इतना थक गई थी। तो मैंने सिर्फ मसूर पुलाव बना लिया, आलू मसूर का पुलाव बना दिया। तो मेरे हस्बैंड पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चे भी खाते हैं। यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी वीडियो वो हो गई, जूमिंग नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही बस मसाला पर फटाफट, क्योंकि ये मसूर पुलाव बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि आते हुए मैं बहुत लेट हो गया था, और फिर गैस जाने का टाइम हो जाता है हमारे यहाँ भी, क्योंकि टाइमिंग से गैस आती है और गैस जाती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी कर रही थी, मैंने कहा यार जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डालने के बाद यहाँ पर आलू मसूर डाल दिए, ताकि फटाफट तैयार हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा मसाला वगैरह डाले मैंने, लाल मिर्ची वगैरह डाली, क्योंकि हरी मिर्ची मेरे पास फिनिश्ड हो गई थी, सारी ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसमें ना पुलाव का मसाला डाला और फिर लाल मिर्ची डाल दी। वरना तो मैं हरे मसाले का बनाती हूँ, हमेशा हरी मिर्ची से बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने लाल मिर्ची वाला बना लिया था। वरना मैं वाइट पुलाव जैसा बनाती हूँ अक्सर, जैसे बाहर मिलता है वैसे मैं बनाती हूँ अक्सर, लेकिन इस बार मैंने लाल मसाले का कर दिया। मैंने कहा यार अभी चलेगा। फिर आखिर में मैंने ये पानी वगैरह डाल दिए थे। ये सब फिर भुनाई बहुत अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि भुनाई नहीं करता ना मसाला मज़े का नहीं बनता और पुलाव भी अच्छा नहीं बनता। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस बना सकूं। क्योंकि आप अगर लाइक शेयर करेंगे तो मैं मुझे अप्रिशिएट होंगी, तो मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूंगी। मेरा मसूर पुलाव रेडी हो गया था। चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।